अस्सलाम वालेकुम। इकोनोमेट्रिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी जो आप तैयार करेंगे उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेथोडोलॉजी टू कंस्ट्रक्ट इकोनोमेट्रिक मॉडल। आप इकोनोमेट्रिक मॉडल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, उसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, उसके कुछ स्टेप्स और स्टेजेस ये आपको मैं गाइड करने लगा हूँ। तो सबसे पहले इसकी अगर मैं मेथोडोलॉजी को डिस्कस करूँ तो 4 इसकी स्टेजेस बनती हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल को कंस्ट्रक्ट करने की। सबसे पहली स्टेज है स्पेसिफिकेशन, उसके बाद है स्टेज 2 एस्टिमेशन, स्टेज सी है वैल्यूएशन और स्टेज 4 है फोरकास्टिंग। तो सबसे पहली जो स्टेज है स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है। इसमें आपने अपने मॉडल की स्टडी को सिलेक्ट करना होता है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिलेक्ट करना होता है, आपने अपना टाइटल उसकी सिलेक्शन करनी होती है, आप स्टडी क्या करेंगे, किस टॉपिक पे करेंगे, डेवलपमेंट का टॉपिक है, इन्फ्लेशन का टॉपिक है, पॉवर्टी का, अनएम्प्लॉयमेंट का, जो भी टॉपिक है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपने सेलेक्ट किया। उस स्पेसिफिकेशन के बाद इसी स्टेज में स्पेसिफिकेशन में आपने इसके वेरिएबल्स की सिलेक्शन करनी है और इनके साइन एंड मैग्नीट्यूड्स वो बताने हैं कौन कौन से हैं। मिसाल के तौर पे मैं एक स्टडी करना चाहता हूँ, मॉडल बनाना चाहता हूँ जी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी। तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेप्सी ये मैंने अपना एक एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब इसके वेरिएबल सेलेक्ट करूंगा, डिमांड ऑफ पेप्सी, पेप्सी को अफेक्ट करने के कौन कौन से वेरिएबल हैं, लाइक प्राइस ऑफ पेप्सी, ये सबसे पहले इसको अफेक्ट करता है, ये एक मेरा वेरिएबल हो जाएगा। प्राइस ऑफ अदर गुड्स लाइक प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, जिस तरह कोक की प्राइस है उसकी प्राइस चेंज होने से भी पेप्सी की डिमांड पे फर्क आ सकता है, ये मेरा दूसरा वेरिएबल हो गया। प्राइस ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ टेस्ट एंड वेदर कंडीशन, ये मैंने डिफरेंट जो मोटे मोटे वेरिएबल मेरे माइंड में आ रहे थे पेप्सी की डिमांड को अफेक्ट करने वाले, वो मैंने सारे लिख लिए। अब इनके साइन एंड मैग्नीट्यूड, पहले एक मैथमेटिकल मॉडल बना, उसको स्टैटिस्टिकल मॉडल में कन्वर्ट करना है। लाइक जिस तरह आपकी मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन बनती है y इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस ई, जिसमें आप x1 को अज्यूम कर लें प्राइस ऑफ पेप्सी, x2 को ज्यूम कर लें प्राइस ऑफ अदर गुड्स, x3 को ज्यूम कर लें इनकम, x4 को ज्यूम कर लें टेक्नोलॉजी या टेस्ट या वेदर कंडीशन, जो भी आपने लिखा हुआ है। बल्कि इसमें हमने कोशिश करनी है जितने कम से कम वेरिएबल हों मॉडल की, उतनी ही एस्टिमेशन में आसानी होगी। 3 वेरिएबल मोर देन इनफ है। इसके अलावा जितने भी हैं उसको आप उसमें रेजिडुअल में डाल दें, लाइक टेस्ट, वेदर कंडीशन, इस तरह के वेरिएबल आप उसमें डाल दें रेजिडुअल में। और मोटे मोटे 3 वेरिएबल लाइक प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड इनकम, इसको आप मॉडल में रहने दें। ऐसे वेरिएबल भी आपने रेजिडुअल में नहीं डालने जिनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपका काम हो गया स्टेज 1 का कंप्लीट। उसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट होती है जी एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन में आपने जितने वेरिएबल सेलेक्ट किए हुए हैं इसको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेशन में डाटा आपने पहले कलेक्ट करना है, सारा डाटा कलेक्शन के बाद आपने देखना है इनमें एग्रीगेशन की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एग्रीगेशन प्रॉब्लम से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात आपका इंडिविजुअल नोयत का टॉपिक होता है, लेकिन उस इंडिविजुअल नोयत के आपको रिजल्ट या डाटा किसी वेबसाइट से मिलता नहीं है, आपको एग्रीगेट में मिलता है। मिसाल के तौर पे आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपको उसके रेलिवेंट, उस कमोडिटी के रेलिवेंट डाटा नहीं मिलता, एक एग्रीगेट डाटा मिल जाता है। लाइक आप पेप्सी को अगर डाटा कलेक्ट करना चाहें तो हो सकता है आपको पेप्सी का डाटा ना मिले, ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन का डाटा मार्केट में पड़ा हो या ओवरऑल जितने सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसका डाटा मौजूद हो। इसे बोलते हैं एग्रीगेशन प्रॉब्लम। इस तरह की अगर प्रॉब्लम है ये भी आपने अपनी स्टडी में सॉर्ट आउट करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने डाटा कलेक्ट करना है और एस्टिमेट करना है। इसके बाद इसी स्टेज में आपने देखना है मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम तो नहीं है। मल्टीकोलिनियरिटी से मुराद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो आपस में रिलेट तो नहीं कर रहे। फिर चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्निक आपने देखनी है, ILS लगेगा, 2SLS लगेगा या OLS लगेगा, ये भी इसी स्टेज में आपने काम करना है। और साथ ही साथ आप इसी स्टेज में उसकी आइडेंटिफिकेशन भी चेक कर लेंगे, मॉडल आइडेंटिफाई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ये 2 स्टेजेस आपकी कंप्लीट हो गई। इसके बाद आपने स्टेज 3 में एवेल्युएशन करनी होती है। एवेल्युएशन से मुराद आप 3 तरह की एवेल्युएशन क्राइटेरिया से अपने मॉडल को गुजारेंगे, जिसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, स्टैटिस्टिकल क्राइटेरिया है और इकोनोमेट्रिक क्राइटेरिया है। इन तीनों में से देखना है कि मॉडल कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं जनरेट कर रहा। अगर तो इस स्टेज पे भी कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आ रही तो फिर आपने
जल्दी से स्टेज 4 पे आ जाना। फोरकास्टिंग सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि इस तमाम प्रोसेस का मकसद ही यही है कि आप फोरकास्टिंग करें। जितने भी इकोनॉमिस्ट या इकोनोमेट्रिशियन हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि मॉडल फोरकास्टिंग करे। वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। आगे 10 साल, 15 साल, 20, 25 साल की जो पॉलिसीज बनाते हैं वो इसी फोरकास्टिंग पे बेस करके बनती है। मॉडल फोरकास्टिंग अच्छी कर रहा है तो इकोनोमेट्रिशियन की नज़र में ऐसा मॉडल बहुत अच्छा है। अगर वो पिछली तीनों स्टेजेस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, फोरकास्टिंग अच्छी कर रहा है, तो ये मॉडल तो भी पास है। लेकिन पिछली तीनों स्टेजेस अच्छी परफॉर्म कर रहा है, फोरकास्टिंग अच्छी नहीं कर रहा, तो ऐसा मॉडल वो फ्लॉप हो जाता है। इकोनोमेट्रिशियन ऐसे मॉडल को रिकमेंड नहीं करते। तो ये तरीकाकार है मेथोडोलॉजी टू कंस्ट्रक्ट इकोनोमेट्रिक मॉडल। मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो समझ में लग गई होगी, कॉन्सेप्ट भी इसका आ गया होगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दीजिएगा। हमारी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है, किसी ने ज्वाइन करनी हो रब्ता कर सकता है। इकोनोमेट्रिक्स के नोट्स अवेलेबल है, किसी को चाहिए और रब्ता कर सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।